प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। चौथे दिन की सुबह जब माता की कृपा का प्रकाश हर कोने में फैलता है, तब घर में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। दशा माता, जिनकी दिव्य कृपा से बिगड़ी हुई परिस्थितियां सुधर जाती हैं, अपने आशीर्वाद से परिवार को हर प्रकार के संकट से मुक्त करती हैं। चौथे दिन की कहानी सुनने से मन में दशा माता के प्रति श्रद्धा और आशा का संचार होता है, जिससे घर में दशा माता की अनंत कृपा बनी रहती है। आइए प्रिय श्रोताओं, आज की इस पावन कहानी को सुने और दशा माता की कृपा से अपने जीवन में बरकत और सुख समृद्धि का स्वागत करें। एक बार एक साहूकार था। उसके परिवार में 5 बेटे, उनकी बहुएं और एक पुत्री थी। पुत्री का विवाह हो चुका था, किंतु उसका गौना अभी बाकी था। इस कारण वो भी अपने माता पिता के घर में ही, यानी अपने मायके में ही रह रही थी। एक दिन साहूकार की पत्नी दशा माता का डोरा ले रही थी। उसकी बहुओं ने भी डोरे लिए। बहुओं ने अपनी सास से पूछा, माँ जी, क्या ननद जी के लिए भी डोरा लेना है? सास ने कहा, हाँ। तब बहुएं कहने लगी, माँ जी, उनकी तो विदाई होने वाली है। अगर व्रत से पहले ही विदा हो गई तब क्या होगा? सास ने कहा, मैं व्रत का सारा सामान साथ में रख दूंगी, तब वो अपनी ससुराल में जाकर पूजा कर लेगी। ऐसा ही हुआ। कुछ ही दिन में बेटी को उसकी ससुराल से लेने के लिए उसका पति आ गया। माँ ने बेटी को विधि पूर्वक विदा कर दिया और उसकी पालकी में दशा माता की पूजा का सारा सामान भी रखवा दिया। बेटी जब अपनी ससुराल पहुंची तो उसे घर के आंगन में गलीचा बिछाकर बिठाया गया। आसपास की महिलाएं नई नवेली बहू को देखने के लिए आने लगी। सब उसकी सुंदरता की और उसके गहने कपड़ों की तारीफ करने लगे। तभी उन्हीं महिलाओं में से किसी की नजर उसके गले में बंधे डोरे पर पड़ गई और वह कहने लगी, बहू की माँ तो बड़ी टोटके वाली है। सबकी नजरें उसकी बात सुनकर बहू के गले में पड़े हुए डोरे पर पड़ गई। सारी महिलाएं डोरे के बारे में अपनी अपनी राय देने लगी। शाम को सास, ननद, देवरानी, जिठानी, घर की सारी स्त्रियां भी उसी डोरे के बारे में बात करने लगी और सब डोरे की बुराई कर रही थी, निंदा कर रही थी। सुबह से शाम तक डोरे के बारे में सुनते सुनते बहू का दिमाग खराब हो गया। उसने डोरे को गले में से उतार कर जलती हुई आग में डाल दिया। डोरे के जलते ही सारे घर में आग लग गई। आग लगते ही घर में रखा हुआ जितना भी सामान था सब आग की भेंट चढ़ गया और सारे आदमी अपनी अपनी जान बचाकर किसी तरह घर से बाहर भागे। घर में अब केवल नई बहू और उसका पति रह गया। बाकी सारे घर से भाग गए। घर का सारा सामान तो जल गया था। घर में अब न खाने को अन्न था, न पहनने के लिए कपड़े बचे थे। इसलिए दोनों पति पत्नी गांव छोड़कर कामकाज ढूंढने के लिए चल दिए। चलते चलते वे उसी गांव में पहुंच गए जहां की वह लड़की थी। लड़की ने अपने पति से कहा, तुम यहाँ भाड़ झोंको, मैं भी कोई काम ढूंढती हूँ। पत्नी का कहना मानकर वह भाड़ झोंकने लगा और वह लड़की खुद एक कुएं पर जाकर बैठ गई। उस कुएं पर सारे गांव की स्त्रियां पानी भरने आया करती थीं। उस लड़की की भाभियां उस समय कुएं पर पानी भरने आई, किंतु उन्होंने अपनी ननद को पहचाना ही नहीं। वे उस लड़की से बोली, तुम तो किसी भले घर की लड़की लगती हो, कुछ काम करना चाहती हो तो बताओ। लड़की कहने लगी, काम तो करूंगी, परंतु कोई छोटा काम नहीं करूंगी। बड़ी भाभी बोली, हमारी ननद ससुराल चली गई है, तुम हमारे बच्चों की देखभाल करती रहना और हमारे घर से सीधा लेकर अपना खाना बना लिया करना। लड़की इस काम के लिए तैयार हो गई। इसके बाद लड़की की भाभियां अपने घर आई और अपनी सास से बोली, माँ जी, कुएं पर एक अनाथ लड़की बैठी हुई है। वो हमारे घर पर रहने और बच्चों की देखभाल करने को तैयार है। अगर आप कहें तो हम उसे अपने घर पर रख लें। सास ने कहा, खुशी से रख लो, लेकिन आपस में झगड़ा मत करना। सारी बहुएं राजी हो गई। वे वापस कुएं पर आईं और उस लड़की को अपने साथ घर लिवा ले गईं। अब वह लड़की अपने ही भतीजे और भतीजियों की देखभाल करने लगी और अपना जीवन बिताने लगी। एक दिन दशा माता का डोरा लेने का अवसर आया। सास के कहने पर सारी बहुओं ने डोरा लिया। बहुओं ने सास से पूछा, माँ जी, क्या इस लड़की के लिए भी डोरा लेना है?
सास ने कहा, हाँ ले लो। बहुएं कहने लगी, माँ जी इसी तरह तो आपने ननद जी के लिए भी डोरा लिया था, लेकिन पूजा से पहले ही उनकी विदाई हो गई। अब आप इस लड़की को डोरा दिलाना चाहती हो। अगर ये भी पूजा करने से पहले ही चली गई तो क्या होगा? सास बोली, तुम्हारी ननद ने अपने घर जाकर पूजा की होगी। ये लड़की पूजा होने तक इसी घर में रहेगी तो अपने आप पूजा में शामिल हो जाएगी, और अगर यहाँ से कहीं और चली गई तो वो वहीं पर जाकर पूजा कर लेगी। तब सबकी सहमति से लड़की ने भी दशा माता का डोरा ले लिया। 9 दिन तक वह दशा माता की कहानी और व्रत पूजन में शामिल होती रही। 10वें दिन लड़की की माँ और भाभियों ने सर से स्नान किया और घर में चौका लगाया और पूजा की तैयारी करने लगी। लड़की भाभियों से बोली, अगर कोई पुराना कपड़ा मिल जाए तो मैं भी स्नान कर लूं। बहुओं ने अपनी सास से पूछकर अपनी ननद की साड़ी उस लड़की को दे दी। अपनी ही पुरानी साड़ी लेकर अब वह स्नान करने गई। उसने सर से स्नान किया और साड़ी पहनी और अंदर आ गई। अब घर पर पूजा शुरू हो गई। वो जैसे ही पूजा के पास आकर बैठी तो बहुएं कहने लगी, माँ जी ये तो बिल्कुल हमारी ननद जैसी लग रही है। तब सास ने नाराज होकर कहा, तुम्हारे मन में जो आता है बोलती रहती हो। पूजा के समय भी चुपचाप नहीं बैठा जाता। चुप रहो और मुझे कथा कह लेने दो। तुम्हारी बातों से कथा में विघ्न पड़ता है। बहुएं चुप हो गईं। घर की सब स्त्रियों ने पूजा करने के बाद व्रत का पारण किया। लड़की ने भी पारण किया। इसके बाद सारी स्त्रियां एक दूसरे का सर गूंथने लगी। एक ने लड़की का सर गूंथना शुरू किया। तब वह बोल पड़ी कि जैसी गूंथ सिर में है वैसी गूंथ तो हमारी ननद के सिर में भी थी। सास नाराज होकर बोली, तुम मेरी बेटी की तुलना इससे क्यों कर रही हो? सास ने बहू को तो डांट दिया, लेकिन ये बात उनके मन में भी बस गई। उसने लड़की से कहा, बेटी आज रात को मेरे पास सोना। रात को जब सारी बहुएं सो गईं, तो सास ने उस लड़की से पूछा, तुम्हारे पीहर में कभी कोई था क्या? लड़की ने जवाब दिया, मेरे 5 भाई और भाभियां थीं। आप जैसे माता पिता थे। उसने फिर पूछा, तो फिर क्या हुआ? तुम्हारे पीहर वाले कहाँ हैं और तुम इस हाल में क्यों हो? तब लड़की बोली, पीहर में मैंने दशा माता का डोरा लिया था, लेकिन पूजा होने से पहले ही मुझे ससुराल के लिए विदा होना पड़ा। ससुराल में पहुंचकर मेरे गले में पड़े हुए उस डोरे को देखकर वहां की स्त्रियां हंसी उड़ाने लगी। तब मैंने गुस्से में आकर उस डोरे को आग में डाल दिया, और जैसे ही उस डोरे को आग में डाला, उस डोरे के साथ साथ घर का सारा सामान जलकर भस्म हो गया। सब लोग घर से भाग गए और हम दोनों भी भागकर इस गांव में आ गए। तब उसकी माँ ने पूछा, अच्छा बताओ फिर तुम्हारा पति कहाँ है? लड़की बोली कि वो तो भड़भूजे के यहाँ पर भाड़ झोंकते हैं। दशा माता के प्रकोप से हमारी ये हालत हो गई। लड़की की माँ समझ गई कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि उसकी बेटी ही है। तब उसने अपने 5 बेटों को बुलाकर कहा कि ये तो तुम्हारी छोटी बहन है। सवेरा होते ही माँ के कहने पर 5 भाई भड़भूजे के यहाँ से अपने बहनोई को लेकर आ गए। उन्होंने उसको स्नान कराया और अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को दिए। कपड़े पहनकर वो तो सुंदर साहूकार दिखाई देने लगा और कुछ दिन अपनी ससुराल रहकर फिर अपने घर चला गया। घर पहुंचकर उसने देखा कि सारे लोग पहले की तरह बड़े आनंद से रह रहे हैं। इसके बाद वो फिर अपनी ससुराल आया और अपनी पत्नी को विदा करके घर ले गया। वह अपनी दशा पर विचार करती हुई जा रही थी। रास्ते में एक नदी पड़ी। उस नदी में स्नान करके अप्सराएं दशा माता का डोरा ले रही थी। उस समय उनके पास एक डोरा बच गया था। वो अप्सराएं बोली, अगर इस डोली में कोई ऊंचे वर्ग की स्त्री हो तो उसे ये डोरा दे दें। उन्होंने डोली के पास जाकर पता किया और वह डोरा उस लड़की को दे दिया। जब लड़की अपनी ससुराल पहुंची तो सास थाल सजाए, ननद कलश लिए और देवरानी जिठानी अन्य शुभ मांगलिक वस्तुएं लेकर उसका स्वागत करने के लिए खड़ी हुई थी। नेग दस्तूर हो जाने के बाद लड़की को आसन पर बिठाया गया। आसन पर बैठने के बाद लड़की ने कहा कि आप लोगों ने पहली बार दशा माता के डोरे के लिए अपशब्द कहे थे, जिसका फल ये हुआ कि घर के सब लोग बिछुड़ गए और घर का सारा सामान जलकर स्वाहा हो गया। बड़ी मुसीबतें उठाने के बाद अब ये अच्छे दिन आए हैं। अब आप में से कोई भी दशा माता के इस डोरे की निंदा करने की गलती मत करना। जब मेरा व्रत हो तो सब श्रद्धा पूर्वक पूजा करना। सब ने खुशी खुशी उसकी बात मान ली।
9 दिन तक व्रत चलता रहा। 10वें दिन विधि पूर्वक डोरे की पूजा की गई। 7 सुहागिनों को न्योता दिया गया। उनका श्रृंगार करके आंचल भरा गया। इस प्रकार दशा माता का पूजन समाप्त हुआ। जिस प्रकार दशा माता ने उस लड़की के दिन फेरे, हे दशा माता वैसी ही दया सब पर करना, वैसे ही सबके बुरे दिन फेर देना। सभी प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। अगले दिन की कहानी भी हमारे चैनल पर जरूर सुनिएगा।